नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको भगवान विष्णु के 24 अवतारों को बताने का निश्चय किया था, तो दोस्तों कल मैंने आपको भगवान विष्णु के पहले अवतार अर्थात मत्स्य अवतार के बारे में बताया था। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में बताऊंगी। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्या क्या कार्य किए तथा किस प्रकार देवताओं की सहायता कर धरती को असुरों से बचाया। दोस्तों, कूर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कच्छप या कछुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया तथा हमारी सृष्टि को अधर्म और बुरे दैत्यों से बचाया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के शाप से सभी देवता अपना ओज और अमरता खो देते हैं और वो सभी शक्तिहीन हो जाते हैं, जिसके कारण दैत्य पूरे साम्राज्य में हाहाकार मचा देते हैं। इन सब बातों से दुखी होकर इंद्रराज भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी रक्षा कौन करेगा, अर्थात हमें इन सब से बचने का कोई उपाय सुलझाइए। ये जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, इसका विनाश कीजिए और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे इंद्रदेव, तुम तनिक भी चिंता मत करो, तुम जाकर असुरों को समुद्र मंथन के लिए आमंत्रित करो। समुद्र मंथन ही एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारी दुविधा दूर हो सकती है, क्योंकि जब तुम समुद्र को मथोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम सब अमर हो जाओगे और तुम्हारी शक्ति फिर से लौट आएगी तथा पृथ्वी से सभी दुष्टों का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर सभी देवतागण असुरों के पास गए और उन्होंने उन्हें समुद्र मंथन का न्योता दिया कि यदि हम समुद्र मंथन करते हैं तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। उसके बाद सभी देवता और दैत्य इकट्ठे होकर हिमालय में गए और वहाँ से मंदराचल पर्वत को साफ कर उसको उठा लाए और समुद्र में रख दिया। उसके बाद फिर शेषनाग एक रस्सी बनकर उससे लिपट गए। वासुकी नाग के मुख को दैत्य की ओर कर दिया गया तथा उनकी पूंछ को देवताओं को पकड़ा दिया गया तथा वे दोनों समुद्र मंथन करने लगे। लेकिन अचानक से उन्होंने देखा कि पर्वत धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा है और समुद्र मंथन के कार्य में रुकावट आ रही है। तब वे सब भगवान विष्णु के पास गए और उनसे आराधना करी कि हे प्रभु, हमारी इस विपदा को दूर कीजिए। तब भगवान ने कच्छप अर्थात कछुए का रूप लिया और जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। दोस्तों, जब देवतागण और असुर क्षीर सागर को मथ रहे थे तो उसमें से 14 रत्न, कामधेनु गाय, परिजात वृक्ष, माता लक्ष्मी इत्यादि निकले थे, जिन्हें पाने के लिए सब में होड़ लग गई थी। फिर भगवान विष्णु की सहायता से ही उनका बंटवारा देवताओं और दैत्यों में किया गया था। दोस्तों, आप सबको ये भी विदित होगा कि इसी मंथन से हलाहल विष निकला था, जिसका पान भगवान शिव ने करा था और सृष्टि को उस विष से बचाया था। दोस्तों, कहते हैं कि इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करा था, क्योंकि जब मंथन के दौरान समुद्र से अमृत निकला तो देवताओं व दैत्यों में उसे लेकर लड़ाई होने लगी। इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करा और अमृत को असुरों से बचाकर देवताओं में बांट दिया। तो दोस्तों, ये थी कथा हमारे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार अर्थात कूर्म अवतार की। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आगे की वीडियो में भी आपको ऐसे ही भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में बताती रहूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं या और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।